उसकी मदद के लिए पानी में डाइव लगाने ही वाले थे कि उनको एक डाइवर पानी में औंधे मुंह फ्लोट करता हुआ नजर आता है। ये उसी वक्त उसको बाहर निकालते हैं। ये क्रैक सिकोला था जिसके नाक, आंख और कान से लहू आ रहा था और मुंह से झाग आ रही थी। इसको एयरलिफ्ट कर हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहां डॉक्टर इसको मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं। इस वाकये के 2 हफ्ते बाद 7 जुलाई 1998 को डाइवर्स का एक और ग्रुप यहां आता है। इनमें एक डाइवर था रिचार्ड रूस्ट, जो काफी एक्सपीरियंस डाइवर था। ये वो डाइवर था जिसने 25 साल एज अ नेवी डाइवर भी काम किया था। ये 4 डाइवर्स के साथ पानी में डाइव लगाता है। ये उस शिप रैक में एंटर होता है और सक्सेसफुली उन सिल्वर प्लेट्स को लेके सतह पे आ जाता है। अब सारे लोग इसको प्रेज कर रहे थे। अब रिचार्ड कॉन्फिडेंट था कि ये उस शिप रैक के तमाम रास्तों से वाकिफ है। इसी कॉन्फिडेंस में ये अगले दिन 3 डाइवर्स के साथ पानी में डाइव लगाता है। अब 3 डाइवर्स तो ऊपर आ जाते हैं मगर रिचार्ड नहीं आता। काफी टाइम गुजर जाता है। फिर एट द एंड तमाम डाइवर्स पानी में उसकी मदद के लिए डाइव लगाते हैं और उस शिप रैक में दाखिल होकर रिचार्ड रोस्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये काफी देर उसे ढूंढते रहते हैं मगर वो नहीं मिलता। फिर एक डाइवर जब शेफ रूम की तरफ जा रहा था तो इसे किचन में कुछ फर्नीचर गिरा हुआ नजर आता है। अब ये चीज उसके लिए अजीब थी। जब वो पहले यहां आया था तो ये फर्नीचर इस तरह गिरा हुआ नहीं था। ये जैसे ही लाइट उस फर्नीचर की तरफ मारता है इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फर्नीचर के नीचे रिचार्ड रोस्ट बेजान पड़ा हुआ था। अब ये उसको निकालने की बहुत कोशिश करते हैं मगर पानी के प्रेशर की वजह से वो फर्नीचर बहुत भारी था। मगर एट द एंड ये उसे निकालने में कामयाब हो जाते हैं और सतह समुद्र पे ले आते हैं। मगर रिचार्ड रोस्ट अपने खाल के हकीकी से जा मिला था। इसके भी 2 महीने के बाद एक और ग्रुप यहाँ आता है। इनमें एक डाइवर था विंसेंट नेपो। ये एक डाइवर के साथ पानी में डाइव लगाता है। ये सक्सेसफुली उस शिप रैक में एंटर होता है और उन प्लेट्स को लेके बाहर आ जाता है। जैसे ही ये दोनों शिप रैक से बाहर निकलते हैं विंसेंट नेपो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है। अब इसका फेलो डाइवर स्टीव डर चुका था। अब विंसेंट इस तरह की हरकतें कर रहा था मानो उसको किसी जिन ने पोजेस कर लिया हो। कभी वो अपना ऑक्सीजन टैंक निकालता, मतलब कि मरने की कोशिश कर रहा था, और कभी अपने फेलो डाइवर स्टीव को खींचता मगर स्टीव जैसे तैसे इसको ऊपर लेके आ रहा था। अभी इन्होंने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि विंसेंट स्टीव से अपना हाथ छुड़ाता है और गहरे समुद्र की तरफ अंधाधुंध डाइव करता हुआ गायब हो जाता है, मानो उसको किसी चीज ने अपने काबू में कर लिया हो। स्टीव उसके पीछे नहीं जाता, वो तेजी से ऊपर जाता है और तमाम डाइवर्स को सारी बात बताता है। तमाम डाइवर्स अपना सूट पहनते हैं और पानी में डाइव लगाते हैं और 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एसएस एंड्री डोरिया शिपरेक के पास विंसेंट नेपो की लाश फ्लोट करती हुई मिल जाती है। ये उसे लेके ऊपर आते हैं। उसके बाद इसको एयरलिफ्ट कर हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अब सोचने की बात यह थी कि विंसेंट इस तरह की हरकतें कर क्यों रहा था। डॉक्टर्स बताते हैं कि विंसेंट नेपो जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहा था वो खराब थी, जिसकी वजह से ये खराब ऑक्सीजन यूज करने की वजह से उसे हेल्यूसिनेशंस आना शुरू हो गई थी और इन्हीं हेल्यूसिनेशंस की वजह से वो ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था।